श्राणिभूतातिकाशिते शिष्यभावाय भावाय श्रीभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथक् आत्मनः निकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशतां नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोयशविसाभूडम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रभु भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर अमृतचंद्र स्वामी ने आत्मख्याति टीका ग्रंथ का स्तन किया, जिसमें कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्म त्रंगड़ी नाम का ग्रंथ लिखा है। कलश 66, कलश 67 इन दो कलशों में व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानमय ए भावः कुतो भवेत् ज्ञान्यो न पुनः अन्यः। ज्ञानमयी भाव ज्ञानी के होते हैं, अन्य भाव क्यों नहीं होते। अज्ञानमय सर्वः कुतो अज्ञानो नान्यः। अज्ञानमयी भाव अज्ञानी के होते हैं, अन्य क्यों नहीं होते हैं, ये प्रश्न है। मतलब अज्ञानी अज्ञानमयी भाव को प्राप्त होता है, ज्ञानी ज्ञानमयी भाव को प्राप्त होता है। नीति की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से अज्ञानोपाश्र ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददात्यस्यासि सुप्रसिद्धम विदम वचः। अज्ञानी की उपासना करोगे अज्ञान मिलेगा, और ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। बाल को एक सरोवर में नींबू का वृक्ष, उस पर बंदर बैठा हुआ है, सरोवर गहरा है और आपके बालचंद कॉलेज का पूरा स्टाफ नींबू चाहता है, गर्मी लगी हुई है, उस सरोवर में पैर रखना नहीं चाह रहे, तो नींबू कैसे मिल सकता है। आपके प्रोफेसर ने बुद्धि लगाई, एक पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके उसने क्या किया, तालाब में सरोवर में जो नींबू का वृक्ष है उस पर बंदर बैठा हुआ है, उठा करके पत्थर बंदर को फेंक दिया। तो बंदर को क्या लगता है कि मुझे मार रहे हैं। उसने क्या किया, बोलिए मार सकते मुझे। उसने नींबू तोड़ा और ऐसे मारा। मित्र क्या हुआ, नींबू मिल गया।
जिसके पास जो होता है वह वही दे सकता है। अज्ञानी अज्ञान देता हो, ज्ञानी ज्ञान देता है। जिनके पास पत्थर था वो पत्थर फेंक के मार दिए, और जिनके पास नींबू था उसने नींबू दिया है। ऐसे ही छात्रों, मनुष्य को संगति भी सिखा देता है, और मनुष्य सुसंगति भी सिखा देता है। चमकते चेहरे मिटाने के वाले लोग भी हैं, और मिटे चेहरों को बनाने लोग भाई। जितनी कीमत जयपुर के शिल्पकारों की है, जितनी कीमत जयपुर के शिल्पकारों की है, उतनी कीमत हमारे देश के अध्यापकों की है। जयपुर का शिल्पकार, मूर्तिकार अपने छेनी से एक पत्थर को मूर्ति का आकार देता है। अगणित पत्थर को गणित करके भगवान का रूप देता है। एक गुरु, आचार्य, शिक्षक अज्ञानी को ज्ञान का आकार देते हैं। मूर्ति को, पत्थर को मूर्ति रूप बनाने वाला शिल्पकार है, तो अनपढ़ों को ज्ञान की मूर्ति बनाने वाला देश का शिक्षक है। योग्यताएं आपके पास है, योग्यताएं आपके पास है। शिल्पकार आकार देने का स्वामी है, पत्थर बनाने का स्वामी नहीं है। शिक्षक ज्ञान की बात बताने का स्वामी है, ज्ञानी बनाने का स्वामी नहीं। ज्ञान की बात बताने का स्वामी है, पर ज्ञानी बनाने वाला नहीं है। ज्ञानी वे ही बन पाते हैं जिनके पास स्वयं ज्ञान होता है। यदि ज्ञान नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं कर सकते। निर्णय आपको करना है कि मुझे उपासना किसकी करना है। अज्ञानी की उपासना करोगे तो अज्ञान मिलेगा, ज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा। अल्प व्यय में अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो ज्ञानियों के साथ बैठो। अरे भाई, एक पाषाण की धातु की प्रतिमा कुछ नहीं बोलती, उनके पास जाने मास से आपके अध्यापक जी क्या बोल रहे थे कि हमारे बच्चों की पर्यूषण देखो, पर्व देखो। भगवान कितने बड़े मालूम? जो कॉलेज में भगवान है वो कितने बड़े हैं? बहुत बड़े नहीं है, छोटे से भगवान है। एक छोटी सी प्रतिमा हजारों लोगों को बांध के रखी हुई है। ओह, एक छोटी सी प्रतिमा। ज्ञानी की मूर्ति भी ज्ञान देती है। राकेश, ज्ञानी की मूर्ति भी ज्ञान देती है, और अज्ञानी की मूर्ति भी अज्ञान देती है। मोबाइल, चित्र, मोबाइल, चित्र, चित्त को भ्रष्ट कर देते, फिर चारित्र भ्रष्ट करते। जब मोबाइल का चित्र प्रभावित कर सकता है तो 3 लोग की मूर्ति क्यों नहीं प्रभावित करेगी? इसलिए जो अज्ञ प्राणी कहते हैं प्रतिमा से क्या होता है, उन्हें मालूम नहीं है
जब फोटो से कुछ हो सकता है, तस्वीर से कुछ हो सकता है, नारायण कृष्ण ने रुक्मिणी का चित्र देखा, विभल हो गए। बेटा तुम भी चित्र देख करके विभल हो जाते हो, रागी का चित्र देखो तो राग से भर जाओगे, और वीतरागी की मुद्रा को देखो तो वीतरागता आएगी। इसलिए ज्ञानी का आश्रय लो। ज्ञानी का शरीर भी ज्ञान दे देता है, ज्ञानी के उपस्थित स्थान भी ज्ञान दे देता है। आप सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने क्यों जाते हो? भगवान की निर्वाण भूमि, कल्याणक भूमि की वंदना करने क्यों जाते हो? सम्मेश्वर गिरनार के प्रति आप कितनी आस्था क्यों है? शिरपुर पारसनाथ के प्रति तुम्हारी इतनी आस्था क्यों है? मित्र, जिनकी बुद्धि जड़ है उन्हें प्रतिमाएं जड़ दिखती हैं, जिनकी बुद्धि चैतन्य है उन्हें प्रतिमाएं भगवान दिखते हैं। इसलिए बालकों, मात्र हमको अपना जीवन जीने की शिक्षा नहीं ग्रहण करना है, हमको भारतीय और श्रवण संस्कृति की रक्षा का भी विचार करना है। भाई भाई पर आक्रमण कर दे। आज देखो, जियो और जीनो दुनिया का सूत्र बताने वाले लोग मंदिर में भगवान के सामने आराधना करने वाले लोगों पर विहार कर देते हैं। तब सोचना पड़ता है कि मित्र, आपने तत्व को समझा ही नहीं। जो प्रभु पारसनाथ उपसर्ग सहन करते हुए भी किस कमट को उठा के नहीं देखा, उनके चरणों में कोई रक्त बहाने के लिए खड़ा हो जाए, मित्र, इसका तात्पर्य समझना कितनी मस्तिष्क में क्रूरता होगी। इसलिए सबको मिलकर के संस्कृति की रक्षा का भाव होना चाहिए। समझ रहे ना सब? संस्कृति की रक्षा का भाव होना चाहिए। और जैसे श्रीपुर पारसनाथ की रक्षा का भाव है, माताओं, ऐसे दूसरा अधिकार जमाए तो विकल्प आता है। आपके अपने ही प्राचीन मंदिर तोड़ के फेंक दें, उसका भी आपको विकल्प खड़ा करना चाहिए। प्राचीनता का नाश करके नया बना करके इतिहास की रक्षा नहीं कर पाओगे। प्राचीन की रक्षा करो, नवीन का निर्माण करो, तभी संस्कृति बच सकती है। इन बच्चों का निर्माण हो रहा है, और देश में जाएंगे तो बेटा कितनी ऊंचाइयां पा लेना, पर एक बार जहां से पढ़े हो, जिनसे पढ़े हो, उनका नाम जरूर लेना। संसार में पापियों की संख्या बहुत है, पर महापापी वे हैं जो उपकारी के उपकार को नहीं मानते। तो आप क्या महापापी बनोगे? जिस विद्यालय से अध्ययन किया हो, जिस गुरु से अध्ययन किया हो, बेटा कभी नाम नहीं छुपाना अपने स्थान का, अपने गुरु का। पदस्य अक्षरस्य दातारम पापी का पुनर्धर्म देशना। एक पद, एक अक्षर की कोई सिखाए, उसका नाम जो भूल जाए वो महापापी कहलाता है। और अध्यापक जी, प्रोफेसर साहब, आपका दायित्व है। आपके डॉक्टर साहब कह रहे थे, गुरुजी सुबह बच्चों को समझाया है। ओह, एक एक बच्चे की कितनी कीमत है, एक एक छात्र की कितनी कीमत है। देखो इनके चेहरे,
एक एक बालक को लोग तड़पते कि मेरे घर में बच्चा होता। अपने हृदय के टुकड़े को विश्वास के साथ, कितनी दूरी दूरी के छात्र तुम्हारे यहाँ हैं, आपको सौंप दिया है। तब सोचिए, अध्यापक के प्रति माता पिता कितना गहरा विश्वास होता है, और पूरे देश का निर्माता कोई है, उसका नाम शिक्षक है। नन्हे नन्हे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे सब विद्यालय भेज दिए जाते हैं, बोले सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। मित्र, इनका ज्ञान भी सुरक्षित रहे, इनका चारित्र भी सुरक्षित रहे, इनका श्रद्धान भी सुरक्षित रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। यही है सुरक्षित मस्तिष्क धर्म को सुरक्षित करेगा, धर्म को सुरक्षित करेगा। छात्रों, बेटा ये मत सोचना मेरा जीवन मस्ती का है, नहीं। अचानक कोई बालक 18 वर्ष का है, उसके परिवार के सदस्यों का वियोग हो जाए, तो उम्र भले छोटी है, पर ये नहीं लगता है अब परिवार का भार आ गया। जिसके पास कोई नहीं बचा, उस 18 वर्ष के बच्चे के पास 60 वर्ष का दिमाग काम करना शुरू हो जाता है। भार आते ही बुद्धि बढ़ती है, भार आते ही बुद्धि बढ़ती है। नींबू में रस है, पता नहीं चलता, दबाओ तो निकलने लगता है। आम में कितना रस है मालूम नहीं, दबाओ तो इसमें कितना रस है पता नहीं, दबाओ तो। तुम आम जैसा मत दबा देना। मतलब बुद्धि का प्रयोग करने पर आपको मालूम चलता कि मेरे पास इतना ज्ञान है। एक एक छात्र के पास कितना ज्ञान, कितनी बुद्धि प्रचंड है। मानव का जो मस्तिष्क है, इसका पूरा प्रयोग हो ही नहीं रहा है। जैसे मैं आपको प्रवचन कर रहा हूं बराबर, तो आपको क्या लगता है, बोले गुरुजी कितने ज्ञानी हैं। बेटा समझो, जितना ज्ञान मेरे पास है वो ज्ञान आपके पास भी है। फिर अंतर क्यों? अंतर इतना है, जो प्रयोग करता है उसका दिखता है, प्रयोग नहीं करता उसका दिखता नहीं है। बोरी में गेहूं भरे रखे हुए हैं, ठीक है, ऊपर भोजनशाला में भोजन बना रखा हुआ है। बोरी में एक किनारे गेहूं रखे हुए हैं, ऊपर तुम्हारे लिए भोजन बना रखा हुआ है। तो आप देखो किसको? भोजन, कितनी सुंदर सुंदर सामग्री रखी हुई है, लेकिन सारी सुंदर सामग्री किसमें थी? वो बोरी में। ऐसे बोरी में भरा हुआ है ये सुंदर सामग्री जो बनती ना, इसका प्रयोग करो तो मेरे मित्र आपको मालूम चल जाएगा। हमको तो भगवान को देख के आश्चर्य नहीं होता, आप लोग गलत नहीं सोचना, मुझे तो भगवान को देख के आश्चर्य नहीं होता। मतलब कि भगवान आप महान हो, भगवान आप श्रेष्ठ हो, ठीक है, मैं भी भक्ति करता हूँ, आप भी करते हो, फिर भी आश्चर्य क्यों नहीं होता? बोले भगवान कोई आश्चर्य नहीं है, आप हम जैसे इंसान थे, हम एक ईश्वरवादी नहीं है, हम पुरुषार्थवादी हैं। जो पुरुषा करेगा तो भगवान बनेगा। जिस विधि से आप भगवान बने हो, जिस विधि से आप भगवान बने हो, वो विधि में मैं लगा हूं, आप बन चुके हो, मैं बनने वाला हूं। आश्चर्य किस बात का?
अब तुम सोच के बैठे नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम सही में कुछ नहीं कर सकते। एक कागज, एक पेंसिल लो, लिखना प्रारंभ करो, वो चलना प्रारंभ हो जाएगी, तब तुमको मालूम चलेगा कि मेरी बुद्धि कितनी चलती है। जितने अध्यापक हैं, ये मालूम, इनने आपको ज्ञानी नहीं बनाया बेटा, इनने आपको ज्ञानी नहीं बनाया, आपने इनको ज्ञानी बना दिया। हम तो जो ना अपने शिष्यों का बहुत उपकार मानते हैं। बोले क्यों? यदि ये हमको पढ़ने वाले छात्र ना मिलते तो हमारा ज्ञान बढ़ता कैसे? इनसे पूछो, तो कोई भी अध्यापक से पूछो, प्रोफेसर से पूछ लो, आप अपने प्राचार्य से पूछ लो, कुलपति जी से पूछो। बहुत हमने सुना 200 कितना स्टाफ आया भैया, 225 कॉलेज के स्टाफ आया हुआ यहाँ पर। इन सब से पूछ लो तुम्हें ज्ञानी किसने बनाया। सर जब पढ़ते थे ना तब इतने ज्ञानी नहीं थे आप, पूछो अप्पा साहब से। जब पढ़ते थे ना तो इतने ज्ञानी नहीं थे, जब से पढ़ाने लगे हो ना तब से ज्ञानी बन गए हो। एक बटैया ना, बटैया समझते ना, पत्थर का गोल बटैया, बटैया की क्या कीमत? भक्त आने लग जाए तो बटैया भगवान बन जाती बेटा। जितनी भीड़ उतनी बटैया की महिमा बन गई। ऐसे ही जितने छात्र मिल जाए शिक्षक की महिमा बढ़ जाती है। ज्ञानी किसने बनाया? ज्ञानी किसने बनाया? शिष्यों ने। यस्य नासी संप्रज्ञा शास्त्रं तत्करोति किम नेत्रहीनस्य दर्पणम किम कुर्यात्। जिसकी स्वयं की प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र क्या करेंगे? आंखें नहीं है, दर्पण क्या करेगा? यदि शिष्य कह रहे हैं महात्मा जी, शिष्य बुद्धि बढ़ा दिए, उसके अंदर, गुरु के अंदर दिमाग नहीं है, तो शिष्य क्या करेंगे? बोलो कुछ। निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वीकारिए, उपकार उपकारी की दृष्टि से कहिए, लेकिन उपादान की दृष्टि से तो छात्र की योग्यता छात्र में है और अध्यापक की योग्यता अध्यापक में है। फिर भी अध्ययन कराने से ज्ञान बढ़ता है, फिर भी अध्ययन कराने से ज्ञान बढ़ता है। जो बात अध्यापक को याद ना हो वो 4 बार छात्र को पढ़ा दे, अब छात्र पढ़ पाए ना पढ़ पाए, अध्यापक तो पढ़ गया। सत्य कि नहीं? अच्छा सागर, तुम पिताजी हो? पिताजी हो? सही में पिताजी हो, बेटे नहीं हो? किनके बेटे हो? हैं? तुम्हारे मम्मी पापा तुम पिता बेटा हो, अपने बेटे के बेटे नहीं हो। अपने बेटे के बेटे आप हो कि नहीं? हैं? अप्पा साहब से पूछो, वो प्रोफेसर हैं। ये सागर अपने बेटे के बेटा है कि नहीं? हैं? वो तो मान रहे हैं। ये सोलापुर के बालचंद कॉलेज के अध्यापक से पूछो, भाई ये सागर अपने बेटे के बेटे हैं कि नहीं? हैं? कैसे? कैसे? आप अपने बेटे के बेटे हो, ध्यान दो। पिता के बेटे तो दुनिया समझती है, आप अपने बेटे के भी बेटे हो। समझ गए?
नहीं समझे? समझाऊं? यदि मैं समझा दूं तो घर जाके बेटे को जयजंत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? तो सुनिए, जनक किसे कहते हैं? जनक किसे कहते हैं? पिता का नाम है जनक, जो जन्म दे सो जनक, बराबर, जो जन्म दे सो जनक। आप ये बताइए, जब तुम्हारे बेटा नहीं था तुमको पिता कौन बोलता था? कोई मिला? आज से बेटे को डांटना नहीं, तुम्हें कौन पिता बोलता? तुम बेटे की उत्पत्ति के जनक हो, तो बेटा तुम्हारे पिता कहने का जनक है। बोलिए, जनक है कि नहीं? कौन? बेटा। तो सम्मानी कौन? जितने सम्मानी आप अपने बेटे से हो, तो आपको भी अपने बेटे का उतना सम्मान करना चाहिए, वो भी तुम्हारा जनक है। ऐसे ही जितने सम्मानी गुरु हैं उतने सम्मानी शिष्य हैं, क्योंकि उसने आपको गुरु बना दिया। सागर क्या सोच रहे हो? बोले गुरुजी कुछ भी सिद्ध कर देते हो हैं? हाँ, बच्चे सिर पे बैठने के लिए ही होते हैं। कैसी बातें कर रहे हो भट्टा रख से? बच्चे सिर पर नहीं बैठेंगे तो सिर पर कौन बैठेगा? चूहा? अरे जब बच्चा छोटा होता है तो पिता खिलाता ही नहीं खिलाता, गोदी में उठाता ही नहीं उठाता, सिर पे बिठालता ही नहीं बिठालता है। बेटा, पिताजी सिर पे बिठाए तो बैठ जाना, पर तुम पिताजी के सिर पे मत बैठना, ठीक है? लेकिन समझो, सच्चा पिता वही है जो अपने बेटे को सिर पर बिठाना जानता है। सच्चा पिता वही है जो अपने बेटे को सिर पर बिठाना जानता है। जो सिर पर बिठाना नहीं जानता वो पिता कहलाने के लायक ही नहीं है। मतलब सिर पर बिठाने का मतलब इस पर बिठाना ही नहीं है। जो लोग के सिर पर बिठाल दे, इतना योग्य बना दे, वही पिता पिता है। अपने बेटे को समाज में आगे बैठाने के योग्य बना दे, उसका नाम पिता है। अपने शिष्य को सिद्ध सिरा पर बिठाल दे, उसका नाम गुरु है। सिर पर बिठाने चाहिए। लोग के सिर पर बिठालते हैं गुरु, लोग के सिर पर, लोग शीश। अब बोलो सागर, तुम्हारा बेटा तुम्हारा पिता है? हैं? हैं? अब क्या बोलो घर जाके? पिताजी। हे मित्र, आपने अपने रजबीर से उसके शरीर को जन्म दिया है, उसने श्रद्धा से तो पिता शब्द का जन्म दिया है। इसलिए परस्पर ग्रहो जीवाना बसा। जनक है कि नहीं? इसलिए किसी को अहंकार में नहीं आना चाहिए, किसी को अहंकार में नहीं आना चाहिए। इतना मत डांटो बेटे को कि तुमको छोड़ के चला जाए, फिर तुम देखते रह जाओगे अब पिताजी कौन बोलेगा। क्या हो गया? शांति क्यों हो गई? हे मित्र, अज्ञानी की उपासना करोगे तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञानी की उपासना करोगे तो। अब सुनिए, विभार हो गया, अब निश्चय सुनिए। ज्ञानी की उपासना करोगे तो, अज्ञानी की उपासना करोगे तो देह अज्ञानी है, आत्मा
ज्ञानी है। कब तक इसकी उपासना करते रहोगे? देह की उपासना करोगे बेटा, शरीर ही मिलते रहेंगे। आत्मा की उपासना करेंगे, अशरीरी बन जाएंगे। ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। जन्म मरण की विद्या अनंतों ने सिखाई। जन्म मरण की विद्या, जन्म मरण की विद्या अनंतों ने सिखाई, और जन्म मरण से रहित होने की शिक्षा अनंतों ने सिखाई। नहीं समझ में आया? ये राकेश जैसा मुमुक्षु देर से समझ पाता है। क्या बोला छात्रों हमने? जन्म मरण जीने मरने की विद्याएं तो अनंतों ने सिखाई, और जन्म मरण से रहित होने की शिक्षा अनंतों ने सिखाई। अनंतों ने सिखाई। कहां से सारे छात्र जैन दर्शन पढ़ने बैठ जाएं, जिस तरीके से पढ़ा जाता है ऐसे इतनी छात्र पूरे देश में नहीं विश्व में शाहबाद की ध्वजा लहरा देंगे। एक बार बाल को मन जरूर करना कि तुम जीवन जीने की सुविधा बना लो, पर निर्णय आज से करके जाना कि तुम्हारे बीच में बेटा अकलंक का नाम सुना, निकलंक का नाम सुना, उन दोनों भाइयों से मिलो। इसी कर्नाटक के मान्यखेट के वे कुमार थे। मान्यखेट बहुत पास में है, जहां पर अध्ययन की दृष्टि से कहां पहुंचे बालक, शून्य वादियों के अध्ययन करने गए नालंदा विश्वविद्यालय में। जैसे आप आज सोलापुर बालचंद कॉलेज में अध्ययन करने आए हो, दोनों भाई कहाँ गए बेटा? नालंदा। इतना प्रज्ञा थी अकलन स्वामी के पास, एक बार सुनने से उनको सब याद हो जाता। निकलंक 2 बार सुनते थे। पर पाबंदी थी स्यादस्ति स्याद नास्ति, स्यादस्ति नास्ति स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति वक्तव्य, स्याद नास्ति वक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अप्रवक्तव्य। सापेक्षता का सिद्धांत पता है आप लोगों को? सापेक्षता का सिद्धांत मालूम है? नहीं है मालूम? आपके अध्यापक ने नहीं समझाया? सापेक्षता का सिद्धांत बोल भाई। हाँ? अपेक्षा रहित क्या अपेक्षा सहित? सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? निसंग सागर जी। जोर से बोलो ना, इनको सुनाई पड़े। ये आपने सुना नहीं है क्या? कभी सुना है ना? किसका सिद्धांत है? तो फिर खड़े हो जाओ बेटा चश्मा वाले। हाँ चलो कोई बात नहीं, वो पीछे खड़ा हो गया। बालक, सापेक्षता का सिद्धांत मतलब इसको हिंदी में क्या बोलोगे? हैं? नहीं मालूम? जिसको मालूम उसको खड़ा कर दो आप।
जल्दी कर जल्दी कर। ओहो, इतने छात्रों में एक भी नहीं खड़ा हो सकता क्या? बेटा समझो, चलो कम से कम एक राम तो हुआ। बैठ जा। सापेक्षता का सिद्धांत ये क्या बोल रहे हैं महाराज जी आपके? तो थ्योरी और नेगेटिव आप जो बोल रहे हो ना, तो ये प्रश्न है कि आप ये किसका सिद्धांत है? आइंस्टीन का है ना? अच्छा मित्र, आइंस्टीन का जन्म कब हुआ है? कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष कि 200? 150 वर्ष। ठीक है। मुझे आश्चर्य है कि भारत स्वतंत्र हो चुका है लेकिन बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हुआ। बुद्धि तुम्हारी अभी परतंत्र है। मतलब सापेक्षता का सिद्धांत आपने आइंस्टीन का कहकर अपने आप को छल लिया। तुम धोखे में हो सबके सब। अब सापेक्षता सिद्धांत क्या बोलता है? ये वो गांधी जी है ना, तुम्हारे ट्रस्टी अध्यापक डॉक्टर साहब, वे आपसे छोटे के बड़े हैं? छोटे के बड़े? बड़े। आप उनसे छोटे, आप उनसे छोटे। उनके पिताजी से वो बड़े हैं ना? तो क्या है? छोटे। आपका छोटा भाई है क्या उससे? आप तो अभी छोटे बोल रहे थे। ये आइंस्टीन ने बताया है? ये आइंस्टीन ने बताया ना। इसके पहले कोई छोटा बड़ा होता ही नहीं था। सुबह आपका सेवफल गिर रहा था। ओहो, अब सोचिए, मैं ज्यादा देखो आपको मालूम है, मैंने सुबह बताया मैं कॉलेज गया नहीं हूं। वो गया हूं तो प्रवचन देने गया हूं, ठीक है। पर बालचंद कॉलेज में मैं प्रवचन करने गया था, तब भी ये सर थे आपके। अब प्रश्न है ना कि सापेक्षता का सिद्धांत में इन बच्चों की बुद्धि खुलवा रहा हूं कि बेटा तुम वहां पढ़ रहे हो ना, भाषा वस्तु मात्र पर्याय दृष्टि से पुद्गल की पर्याय है, इसलिए वस्तु। लेकिन भाषा स्वयं में अन्य वस्तु नहीं है, परंतु भाषा के बिना वस्तु का बोध नहीं होता है। भाषा वस्तु का बोधक है। पेंसिल बोलिए, पेंसिल कहाँ है? बोलो बेटा। सेवफल, सेवफल, ठीक है। कागज है तुम्हारे पास? लिख के बताना। सेवफल। समय नहीं, जल्दी कर। आज मालूम इनकी बुद्धि भड़के जाएगी। लिख दिया? क्या लिखा? अभी इनको मालूम चलता है। ओ बेटा क्या लिखा? सेवफल। क्या लिखा? जोर से बोलना। सेवफल। स्वाद चखो कैसा है, हैं? अरे देख बेटा, उसमें चखो कैसा है। अरे बंद नहीं कर, निकाल। सेवफल। ए भाई आगे ये फल उठा यहां से, शुद्ध दिखाओ भाई को। अरे पास मत ले जाओ। सेवफल। बेटा देख क्या लिखा? सेवफल। ये क्या है? वो सेवफल सही है कि ये सेवफल सही है? लिखा नहीं क्या सही उसने? जो सेवफल है ना,
उस पर लिखा नहीं है, और जिस पर लिखा है उसमें स्वाद नहीं है, वो फल नहीं है। अब समझिए, भाषा वस्तुवाची है, वस्तु नहीं है, वाच्यवाचक संबंध है। तुम भाषा से फल का ज्ञान कर रहे हो, न कि भाषा फल दे रही है। ऐसे सापेक्षता सिद्धांत, अंग्रेजी में तुमने कुछ बोल दिया, इसका मतलब कि अंग्रेजी में बोल देने से वस्तु महान नहीं हो गई है। वस्तु तो वस्तु है, वही महान है। मैंने आज तक बेटा अपने आप को हीन भावना में नहीं लेके गया। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कॉलेज पढ़ने नहीं गया तो अज्ञानी हो गया, नहीं, मैंने सब समझ लिया है। वहाँ अंग्रेजी सीख लेते ना, लेकिन सेव फल तो आप भी कहते हो। तुम ज़्यादा होता ना तो ये भाई के यहाँ आहार करने गए, बोले मराठी मराठी, बोले सफरचंद लाओ, तो सफरचंद आ गए। ठीक है, तो आज हमारे पंडित जी बार बार कह रहे थे वो एप्पल एप्पल एप्पल। हमने देखो पंडित होकर के विदेशी भाषा बोल रहा है। ओ हो। अब देखो, अब पंडित देखो, विषय पकड़िए आप, वस्तु पकड़ने सीखो भाषा के साथ। तो सापेक्षता का सिद्धांत ये सेवफल है, बराबर। ये बड़ा है कि छोटा? बड़ा है कि छोटा? अरे मित्र, बड़ा कि छोटा? कैसे बराबर है? बादाम उठाओ, अरे बादाम उठाओ, बादाम। चलिए अब बोल, बड़ा कि छोटा? नारियल उठाओ, जल्दी उठाओ। बड़ा कि छोटा? सेवफल क्या है? बड़ा कि छोटा? तो बादाम की अपेक्षा से, नारियल की अपेक्षा से, यही सापेक्षता का सिद्धांत है। और सेवफल क्या है? जो है सो है। अब सुनो, इनमें से कौन अच्छा है? बादाम कि सेवफल कि नारियल? बोल बोल, कौन अच्छा है? जिनसेन भट्टारक की इच्छा है सेवफल खाने की, तो फिर वो उनके लिए वो अच्छा हो जाएगा। और सागर सोच रहा है इतना मेहनत करते थक गया हूं तो नारियल का पानी पी लूं। ठीक है, और तुम्हारा मित्र जो अभी था ना, बोले भैया तू खड़ा हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं करी, तो सर बोले बादाम खिला दो। ओह, अब बोलो कौन अच्छा है? टीचर हो, देख टीचर सेवफल लिए घूम रहा है। क्या अच्छा है इसमें से? है? अच्छा नहीं है इसमें? कुछ तो बोल मित्र। दोनों हैं, मुझे तो अच्छे अच्छे तीनों दिख रहे हैं। अपने अपने में सभी अच्छे हैं। हर वस्तु स्वयं में अच्छी होती, कोई वस्तु बुरी होती नहीं। आज तक, क्या नाम भैया? संदेश भाई, मित्र समझ, विश्व में आज तक नकली वस्तु उत्पन्न हुई ही नहीं। कोई खड़ा होकर बता दे, फिर उसको समझा दूंगा, पर खड़ा होना पड़ेगा। विश्व में आज तक कोई भी वस्तु नकली हुई नहीं। देखो तुम सब गुरुजन और छात्र सब इकट्ठे बैठे हो, यहाँ जाने के बाद मत कहना कि महाराज जी गलत बोल रहे थे। अभी बोलो आप तो,
मोंगना, विश्व में आज तक कोई नकली वस्तु हुई नहीं। नमोस तो नहीं वो पूछ रहा हूं। बोल भाई, नहीं हुई। वो चांदी के नाम से जो है ना गिलट की माला खरीद के लाया, वो स्फटिक मणि की माला के नाम से कांच की फेर रहा है बच्चे, नकली नहीं हुई। फिर आज तो कोई नकली वस्तु हुई नहीं। घबराओ नहीं, समझ मित्र, आज तक कोई वस्तु नकली नहीं हुई। हर वस्तु असली है, इसलिए नकली हुई। मतलब अज्ञानता ने तुमको नकली बनाया है, वस्तु तो असली थी। बोले कैसे? चाइना का कांच वो भारत में स्फटिक मणि के नाम से बिक रहा है, समझ रहे आप? तो वो अपने आप में नकली क्यों? क्योंकि तुम जानते नहीं इसलिए नकली है। पर असली कांच नहीं है क्या? आप कांच को स्फटिक मणि मान रहे हो इसलिए नकली है, पर असली कांच नहीं है क्या? है ना? ऐसे कोई बच्चा बन ठन के आया है, ज्ञायक स्वरूपोहम भगवत स्वरूपोहम, और रात्रि में जीवन करा भगवत स्वरूपोहम। तो बेटा वो रात्रि भोजन कर रहा है, असली है कि नहीं? पर नकली क्यों है? काम गलत कर रहा है, वो भगवान के सामने कह रहा है भगवत स्वरूपोहम। तो बस समय हो गया। अरे तेली आज घड़ी कितनी जल्दी खिसक गई। बेटा सापेक्षता का सिद्धांत किसका है? आइंस्टीन का। मतलब 150 वर्ष पहले, उसके पहले कोई छोटे बड़े होते ही नहीं थे। इसलिए आपको समझ में आना चाहिए है जिस सिद्धांत की बात आइंस्टीन कर रहे हैं उसका नाम है शादभात, अनेकांत, सापेक्षता का सिद्धांत। चाहिए तो रख दो, फिर खड़े रहो। हैं सापेक्षता का सिद्धांत ये किसी व्यक्ति का नहीं है, सनातन काल से तीर्थंकरों ने कहा है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है। बालक कौन से गांव से आए हो? फिर तो बहुत ही अच्छा है। ये आगरा से आया है। तुझे पता है आगरा क्यों प्रसिद्ध था? बेटा सुनो, ये मालूम इसलिए तू खड़ा हो गया बेटा, आगरा से आया है। ये राकेश पंडित जी ना तेरे पड़ोसी हैं। आइए, तो सापेक्षता का सिद्धांत अपेक्षाकृत सिद्धांत तो ऐसे हैं जैसे कि नादिनी में बीतराग जैसे निकलो ना, उस पर लिखा बीतराग मेडिकल है। घोर आश्चर्य, बीतराग और मेडिकल, मतलब दवाइयां बेच रहे बीतराग की। ये संज्ञा है, ठीक है ना? ये संज्ञा है। अब जैसे जयपुर से पत्थर आता है नादिनी में, और इस सागर ने पत्थर की दुकान खोल ली। अब वो जयपुर का नाम नहीं लिखेगा, वो सागर पत्थर की दुकान। जबकि दुकान माल कहाँ से आया? ये गन्ना दिख रहा है आपको? यही गन्ना की शक्कर बनेगी, आगरा में बेचेगी जाकर के, फिर वहाँ पेठा बनेगा। पर तुम कभी नहीं लिखोगे दुकान पर कि ये
नादनी खेत के गन्ना का पेठा, नहीं लिखोगे ना? यही दशा है संसार की बेटा। आगमों में सारे सिद्धांत लिखे रखे हुए हैं, वैज्ञानिकों ने अपने नाम पर लिखवा लिए हैं, पर सिद्धांत सनातन है। आगे समझ में? बिठाल दूं? बिठाल दूं? अच्छा, बैठ जाए। आनंद आया? आया? मतलब एक दिन तुम आए, तुमको इतना आनंद आया, तो हमारे पास 24 घंटे रहो, कितना आनंद आएगा। मालूम, तुम्हारे पीछे तुम्हारे सर बैठे हुए अध्यापक जी, प्राचार्य जी, वे बेचारे सोच रहे, गुरु जी आपके यहाँ आनंद आने लग गया, हमारे कॉलेज का आनंद का क्या होगा। इसलिए ज्ञानी की उपासना करोगे, अज्ञानी की उपासना करोगे। तुम घर में इतनी हंसते रहते हो, जैसे अभी मुस्कुरा रहे हो, ये मुस्कुराहट कितने साल बाद आई है? देख बेटा, दुनिया में हर वस्तु खरीद के ला सकते हो, तो मुस्कुराहट खरीद के नहीं ला सकते हो। एवं भूत ने से देखो, एवं भूत ने से देखो, इसमें न कोई छात्र यहाँ, न कोई अध्यापक यहाँ, न कोई स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न लहान है, न मोटा है, न छोटा है, न बड़ा है, सब श्रोता बने बैठे हुए हैं। क्या सुंदर एवं भूत न है, क्या सुंदर एवं भूत न है, सबके चित्त लगे हुए हैं, हम जिनवाणी सुन रहे हैं। ऐसे दिन आते रहें, ऐसे दिन आते रहें बेटा, विश्वास मानो, देश में पागलों की संख्या कम हो जाएगी। गम में ज्यादा पागल होते हैं। क्यों भाई? गम में ज्यादा पागल होते हैं। अब बाकी तुम समझदार हो। बाकी समझदार हो। ये देखो, ये लोग क्या सोच रहे हैं, हमको क्या बना रहे हैं। और इनको मालूम होना चाहिए संसार में। अब फिर तुम अंग्रेजी लेके आओगे, ये मालूम, उज्जवल पाटनी का नाम सुना? एक कपिल शर्मा का नाम ले रहे हैं। ये लोग कौन है? कौन है? अरे नहीं भाई, समझो समझो, भाषा की अपनी सीमा है, अपनी महिमा है, वो होना जरूरी है, अनिवार्य है। भाषा के बिना भावों को अव्यक्त किया नहीं जा सकता, पर एक ही भाषा को सर्वस्व नहीं माना जा सकता। तब तीर्थंकर भगवंतों ने भी 18 माँ भाषाएं और लघु साश्व भाषा, मतलब कितनी करुणा थी, अभय छाय कभय दान, कि जो जिस भाषा में समझ सके उस भाषा में। भगवंतों की वाणी 700 लघु भाषाएं, 18 माँ भाषा में खिरी है। तो बस इसलिए हर व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। आज हिंदी भारत में ऐसी हो चुकी है, पहले मैं घबराता था, ये दक्षिण भारत के लिए सिर पर चढ़ाने का ये भाट्टर रख दी इनकी कमेटी। तो इनको मैंने एक ही बात कही, भाई मुझे क्यों ले जा रहे हो, मैं हिंदी जानता हूँ, बाकी कुछ जानता ही नहीं हूँ। फिर मैं अभी कर्नाटक भी होके आया, तो मैं पहले से बोल दिया, भाई मैं कन्नड़ इल्ला, ठीक है, मराठी इतना है, ठीक है। लेकिन हमको मराठी नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, पर ये सब कन्नड़ियों को, महाराष्ट्रियों सबको हिंदी आती है। पर एक बात को ध्यान रखना, अपनी बात को अपनी भाषा में बोलोगे आप तो ज्यादा अच्छा बोल पाओगे, और दूसरे की नकल उतारोगे ना
तो अपने हृदय की बात बता नहीं पाओगे। इसलिए आपके देश का प्रधानमंत्री विदेश में भी जाकर के हिंदी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है अपनी बात कहने के लिए, बाकी तुम ट्रांसलेशन कर लो बराबर। हमारे भगवंतों ने इतनी भाषा में व्याख्या की और इसका रहस्य समझना हो तो अपने पास एक ग्रंथ है श्री भूवलय, सभी छात्रों को पता होना चाहिए। श्री भूवलय नाम का ग्रंथ है, श्री कुमुदेंदु आचार्य महाराज का, कुमुदेंदु आचार्य कुमुदेंदु महाराज का श्री भूवलय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में एक भी अक्षर नहीं है, मात्र अंक है, अंक। अंकों के माध्यम से द्वादशांग की व्याख्या है। इस ग्रंथ ने बता दिया कि भगवान की वाणी कितनी रहस्यमयी होती है। अंकों के माध्यम से सारी व्याख्या कर दी है और ऐसे चार्ट के चार्ट हैं, भारत सरकार सुरक्षित रखे हुए है, अपने पास भी है। तुम्हें दर्शन करना हो तो कर लेना बेटा। श्री भूवलय ग्रंथ हर छात्र को पता होना चाहिए। और प्राचार्य जी, जो शून्य है, शून्य है, वो कहां से आया? पालको, कोई एक छात्र बोलो खड़े होकर, शून्य कहां से आया? जल्दी बोल। भारत में, भारत में कहां से आया? हाँ, मैं जान के पूछ रहा हूं, भारत में कहां से आया? बेटा भूल सुधार करो आप। सुनिए, प्रचार यही चल रहा है, आर्यभट्ट ने, कोई एक गुप्त का भी नाम आता है, ठीक है, लेकिन अब आप मोबाइल खोल के देखना और देखते रहना जब तक जैन आचार्य का नाम ना मिल जाए। मैं भी तुम जैसे पढ़ने गया था 8वीं क्लास में हिंदी में, मध्य प्रदेश कोर्स में, एक अधिकार का नाम था शून्य। तो ऐसे पढ़ रहा था मैं, पढ़ते पढ़ते सबसे नीचे लिखा था भारत में शून्य। बोले कंबोडिया गया, कहाँ कहाँ गया, लौट के वापस भारत आ गया, परंतु दिया किसने भारत में? जैन दर्शन ने दिया। अब सुनिए, जो आपने नाम लिया किसका? आर्यभट्ट। बेटा आर्यभट्ट दिगंबर जैन था। इतिहासकार जैन के नाम पर ऐसे पेड़ को ढक के रख रहे हैं, ठीक है, जैन था। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी में, उसी ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टी, उसमें शून्य की व्याख्या की है। लेकिन आर्यभट्ट ने शून्य का विस्तार किया, प्रसार किया है। पर शून्य जो है, आप 16 पर पढ़ते क्या? जीवराज ग्रंथमाला से एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ, लोक विभाग। कौन सा ग्रंथ? लोक विभाग। यहां से जाते ही वहां से लोक विभाग उठा लेना। कहां से? जीवराज ग्रंथमाला से। ये लोक विभाग नाम का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सर्वानंदी नाम के दिगंबर जैनाचार्य ने सबसे पहले शून्य की व्याख्या की है। और जब सारे कंप्यूटर के अंक समाप्त हो जाते हैं, तब जैन दर्शन के अंक सामने खड़े होते हैं। मात्र यहां पर पूजन पाठ साधना की व्याख्या नहीं है। अवधेशानंद एक वैदिक साधु हैं, उज्जैन के महाकुंभ में उनके पंडाल पर बैनर लगा हुआ था। उस बैनर पर एक चित्र था जो त्रिलोक पंडिती पर चित्र नाम है, दिगंबर मुनिराज शल्यखनाचार्य सेवा कर रहे हैं सब। महावीराचार्य स्वामी का गणित सार, ये नाम तो नोट कर लिया करो, महावीराचार्य स्वामी गणित सार। ये जैन आचार का गणित सार है। इसमें गणित की प्रूपणा की गई है और जैन आगम को वही समझ सकता है जिसका गणित तेज होगा।
जिसका गणित नहीं है वो जैन सिद्धांतों को समझ ही नहीं सकता। त्रिलोक पंडिती कैसे पढ़ेंगे, त्रिलोक सार कैसे पढ़ेंगे, लोक विभाग कैसे पढ़ेंगे, धवल जयधवल महाबंध कैसे पढ़ेंगे, छप्पड़ा सा लब्धि सार कैसे पढ़ेंगे, गोमर सा जीवकांड कैसे पढ़ेंगे। बिना गणित के आगे बढ़ नहीं सकते हो। तुम्हारा गणित लौकिक है, हमारा गणित अलौकिक है। अब बोलो बेटा, शून्य कहां से आया है? सर्वनंदी नाम के आचार। अब तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम खोल के देखना, जब तक सर्वनंदी नहीं आए तब तक खोलते ही रहना, ठीक है? बैठ जाओ, आपका समय हो गया, कल करेंगे समय 7 पे व्याख्या, ठीक है? कुछ बच्चों के प्रश्न हैं। भगवान महावीर स्वामी की मैं बच्चों के नाम बोलूंगा, वो खड़े होंगे। अमल जैन। आचार्य श्री पूछ रहे हैं, विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे धर्म वृद्धि हो? अमल जैन पूछ रहे, विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे धर्म वृद्धि हो? बहुत बढ़िया प्रश्न है। विद्यार्थियों को विद्यार्थी जीवन में सर्वप्रथम अपने शरीर की शक्ति की रक्षा करना चाहिए। जितना बन सके अच्छे से अच्छे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सारी विद्या उसी पर टिकी हुई है। और देव दर्शन, स्वाध्याय, संयमित जीवन, जल्दी सोना और जल्दी जगना। तुम 2 बजे तक सोओगे, फिर 12 बजे जगोगे, विद्या आने का समय निकल जाता है। सच्चे विद्यार्थी को सूर्य कभी ना जगाए, वे सूर्य को जगाए। बेटा विश्वास मानो, तुम्हारा बुद्धि का विकास होगा, धर्म का विकास होगा। और अपने आप के लिए भले एक पृष्ठ पढ़ो, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करो। नियम से आपका बौद्धिक और धार्मिक विकास होगा। शिवम अग्रवाल। हम कोई भी ध्यान करने योग्य या याद रखने की बात याद नहीं रहती, मन इधर उधर दौड़ता है, उसे स्थिर कैसे करें? कृपया इसका समस्या। बहुत बढ़िया बेटा, तुम सुबह जगते ही इसका कम से कम 7 बार उच्चारण करो। और नहीं तो मैं अभी प्रयोग कराता हूं आपको, बहुत शांति मिलेगी आपको। सभी बच्चे ध्यान रखना, रस दीर्घ प्लुत, रस दीर्घ प्लुत, समझते क्या? रस दीर्घ प्लुत। आ आ बोलना भाई, यशोधर सागर जी। सब बच्चे बोलो। और जोर से। ओम। अब भी क्या ना, यदि आपने आका रस दीर्घ प्लुत, धीरे बोलना है, रस जोर से बोलना, दीर्घ और जोर से बोलना, प्लुत। यदि आपने सुबह से जगते ही एक काम कर लिया बेटा, तुम्हारा पढ़ने में मन लग जाएगा। और मूल तो है ना, चित्त भटकने का कारण तुमको पता है, उस काम से तुम दूर हो गए ना, बुद्धि अपने आप आगे दौड़ेगी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेना बुद्धि की हत्या है। सिर्फ टेंशन लेना, जब तक पढ़ रहे हो ना तब तक व्यापार का मत सोचो। अक्षर जैन। सिद्ध परमेष्ठी भूत और भविष्य काल की अनंत पर्याय को कैसे जानते हैं, जबकि इनका कोई अंत नहीं है? जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं तो उसकी शुरू से लेकिन अंत तक हर एक सेकंड की स्लाइड रहती है जो हमारी नजर में आती है, लेकिन सिद्ध भगवान बिना शुरुआत या अंत के कैसे जानते हैं भूत और भविष्य के अनंत पर्याय को? बहुत बढ़िया प्रश्न बेटा, समझ।
कुंद कुंद स्वामी ने श्री प्रवचन सार जी में इसका उत्तर लिखा हुआ है। आजकल मोबाइल है ना, ये मोबाइल, एक बच्चा आया तो उसने ऐसे मोबाइल पर एक युवा का, वृद्ध अवस्था का फोटो दिखा दिया। ऐसा होता है बराबर। तो कुंद कुंद स्वामी के सामने मोबाइल तो नहीं था, पर देखो ज्ञान कितना तेज था उनके पास। वही उन्होंने लिखा कि जैसे एक पुरुष है, उसका दीवार पर चित्र बनाया शिशु का, ठीक है, फिर किशोर अवस्था का, युवा अवस्था का, ये 3 चित्र बना दिए एक ही दीवार पर जो देखेगा 3 पर्याय उसको एक साथ दिख रही कि नहीं? दिख रही ना? वर्तमान की युवा, भूत की शिशु, आगे वृद्ध अवस्था की ओर बना दिए। सो बुढ़ापा भी दिख रहा है उसको, एक साथ दीवार पर है बराबर। ऐसे सिद्धों के और केवलियों के ज्ञान में भूत भविष्य की संपूर्ण पर्याय युगपत झलकती हैं। जो हो चुकी वो भी झलक रही है और जो होने वाली वो भी झलक रही है। कैसे? वर्तमान के समान जैसे भित्ति चित्र। इसलिए केवली भगवान है, उनके ज्ञान का आदि नहीं, अंत नहीं, मध्य नहीं, संपूर्ण द्रगुण पर्यायों की उपज जान रहे हैं, एक उपज जान रहे हैं। आदि अंत हमारे लिए है, छद्मस्त के लिए। उनके ज्ञान में तो आदि आदि रूप में दिख रही है, अंत अंत रूप में दिख रही है, और जैसी वैसी दिख रही है। इसे तज्जयति परम ज्योति समम समसरण पर्यायी दर्पण तल विशकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र। दर्पण के सामने झलकते हैं, ऐसे केवली के सामने संपूर्ण युगपत झलकती हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। शिखर अपने लालच को कैसे नियंत्रित करे? हाँ बेटा। शिखर ये तुम्हारा ही प्रश्न नहीं है, ये सर का भी प्रश्न है। अब देखो बच्चों के प्रश्न देखो बेटा। लालच तुम्हें पता ही है, इच्छाओं की वृद्धि करने से वस्तु कभी नहीं मिलती। वस्तु मिलती पुण्य से। व्यक्ति को इच्छा नहीं बढ़ाना चाहिए, पुण्य बढ़ाना चाहिए, तो वस्तु मिलेगी। इच्छा करने से वस्तु नहीं मिली तो मात्र माथा गर्म करना है, वस्तु प्राप्ति नहीं होगी। लालच दूर करना चाहते हो तो बेटा लोभ छोड़ो, इच्छाओं को कम करो। वो कैसे करो? इधर देखो मित्र, तुम इतने लंबे हो बालक, इनके घर गए आप, ठीक है, ठंडी का मौसम था। वे तुम्हारे टीचर बहुत समझदार हैं। इन्होंने क्या किया, तुमको एक चादरा दे दिया। वो मालूम कैसा दिया? पैर ढके तो सिर नहीं ढके, छुल्लक जैसा। पैर ढके तो और सिर ढक लिए तो। अब मौसम ठंडी का था, ठीक है, और मच्छर काट रहे थे, तो तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे ठंडी भी नहीं लगे और मच्छर भी नहीं काटे, और चादरा छोटा है? तुम क्या करोगे? बोल बोल, हैं? पूरा ओढ़ लोगे? फिर तो पैर खुल जाएंगे, हैं? पैर कम करेगा, पैर निकलवाएगा, तो सकुड़ जाओगे ना। तो देखो बेटा, मच्छर से बच जाओगे और ठंडी से बचाओगे। पैर सकोड़ लो और चादर तो उतनी है। ऐसे ही जितना पुण्य उतनी इच्छा करो, इच्छा सब खोज लो, तो लालच अपने आप समाप्त हो जाएगी। रावका विधि जैन, मिथ्यात्व क्या है? जैन सिद्धांत आचार्य भगवान बार बार कहते हैं इसे छोड़ो। मिथ्यात्व का वास्तविक अर्थ क्या है? बहुत बढ़िया। मिथ्यात्व का मतलब कुबुद्धि, कुदृष्टि, खोटी मान्यता। जैसे अदेव में देव मानना, को गुरु में गुरु मानना, को शास्त्रों में शास्त्र मानना। जो देव शाह गुरु की परिभाषा शून्य है,
ऐसे कुदेव कुशाग्रु को मानना ये ध्रुव मिथ्यात्व है। वो भाव मिथ्यात्व तो जीव के अंदर भरा हुआ है कि जो जितनी विपरीत मान्यता हैं ये सब मिथ्या है। इसलिए अपन को विपरीत मान्यता को भी छोड़ना है और ध्रुव मिथ्यात्व को भी छोड़ना है। सम्यक दृष्टि जीव वही होता है। ठीक है। तनिष्का जबड़े, पढ़ाई करते समय अधिक ध्यान कैसे केंद्रित करें? अध्ययन करते समय पहले तो अपने अध्ययन के स्थान पर बहुत सारी पुस्तकें रखना बंद करो। अध्ययन करना चाहते हो तो मात्र जिसको अध्ययन कर रहे हैं वही पुस्तक सामने रहना चाहिए। बहुत सारी पुस्तकें तुम पढ़ के रखना चाहते हो ना, कभी नहीं पढ़ाई कर पाओगे। मन बड़ा विचित्र है। वो कहता विचित्र है क्या? ओहो। तो मालूम दूसरी बात, ये मोबाइल की डिबिया है ना, इसको कमरे के बाहर फेंक के आओ। ठीक है। यदि आप वास्तव में अध्ययन करना चाहते हो तो अपने पास मोबाइल नहीं रखना अध्ययन के काल में, और कमरे में कोई तस्वीरें भी ना हो बाहर की, मात्र कोई बीतरा की तस्वीर हो। बिल्कुल स्वच्छ कमरा हो। आप मेरे कमरे में जाना, मैं कोई फोटो नहीं लगाने देता हूँ। बोले क्यों? मुझे मालूम है चित्र को देखें तो विचित्र हो जाएंगे, इसलिए कोई फोटो नहीं, तस्वीर नहीं, कुछ नहीं, मात्र स्वच्छ होना चाहिए और चित्त को पवित्र रखो और दूसरे के बारे में सोचो मत। आप विश्वास मानिए आपके अगले वर्ष नंबर 1 आएंगे यदि इतना काम कर लिया तो। ऋषिकेश विजय तैकित, अनेकांतवाद क्या है? उसके अभाव के कारण जो विवाद हो रहे हैं, शुद्ध विश्व माई वो कैसे दूर करे? ओह बेटा, इतना सुंदर सोचते आप। ठीक है। अनेकांत क्या है? अंत यानी धर्म। अनेक है धर्म जिसमें, उसका नाम है अनेकांत। इधर देखो, ये कौन है? आत्मा। ठीक है। इसके अंदर आत्मा है। ये कौन है? शरीर। आप कौन हो? आत्मा। ठीक है। तो हे आत्मा, आप व्यवहार से किसी के बेटे हो? ठीक, बेटे ही हो? बेटे ही हो तो भाई भी हो आप। अच्छा, भाई ही हो तो भतीजे भी हो। अच्छा अच्छा है, पोता भी हो। बालक, अपनी माँ की दृष्टि से तू बेटा है, भाई की दृष्टि से भाई है, और चाचा की दृष्टि से भतीजा है, मामा की दृष्टि से भांजा है, भांजे की दृष्टि से मामा है। अनेक धर्म जिसमें पाए जाए सापेक्षता से, उस अनेक धर्मों को जो व्याख्यात करने वाला दर्शन है उसका नाम अनेकांत दर्शन है। इसलिए अनेकांत वस्तु धर्म है, शादबाद शैली है, शादबाद वाचक है, अनेकांत वाच्य है। ये वाच्य वाचक संबंध है। बिना शादबाद के अनेकांत का कथन हो नहीं सकता है। वो अनेकांत जो है, अनंत धर्म का नाम है अनेकांत। अनंत धर्मात्म वस्तु अनेकांत, वेदांत, अंत में जिसका विद अनुभूति है उसका नाम वेदांत अध्यात्म। और मित्र अनेकांत, अनंत धर्मों से युक्त है अनेकांत। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अज्ञानी इसलिए लड़ते हैं, एक धर्म को लेके भागते इसलिए लड़ते हैं। अब तुम घर में चाहो ना अनेकांत को लेके जियो बेटा। क्या नाम तुम्हारा? ऋषिकेश। विशेष? ऋषिकेश। 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 अरे बालक, हरिद्वार ऋषिकेश। बालक समझ, यदि अनेकांत पूरक कोई घर चलाना चाहे उसे घर में स्वर्ग बन जाएगा। कैसे? तुम ऋषिकेश कहाँ के हो? श्रीपुर पारसनाथ के हो। मालूम ये क्यों लड़ रहे श्रीपुर के नाम पर? अनेकांत को नहीं समझ रहे। अरे भाई,
भगवान वीतरागी हैं। आप भी पूजो, हम भी पूज रहे हैं। अनेकांत की दृष्टि से देखो, अनेकांत दृष्टि से देखो। आप मात्र एक रूप देखना चाह रहे हो, इसलिए लड़ाई हो रही है, बराबर। अब प्रश्न है ना, ऋषिकेश तुमको ढोड़का अच्छा लगता कि लौकी है? ढोड़का अच्छा लगता है। अब माना कि तुम्हारे घर में कोई उत्तर भारत का श्रावक आ गया, ये तो लौकी लौकी के अमृत इनके लिए लौकी। तो अब तुम ये बताइए, लौकी बनवाओगी ढोड़का? ढोड़का, ठीक है ना। तुम कभी घर नहीं चला पाओगे, मेहमान नहीं बुला पाओगे। आप बोले ढोड़का ही अच्छा है, तो युद्ध हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए, ऐसा करो, सुबह ढोड़का बना लेते हैं, शाम को लौकी बना लेते हैं, तो दोनों की इच्छा की पूर्ति होगी, ठीक है ना। तो अनेकांत दृष्टि से देखो ना, तो सासू क्या चाहती है, बहू मेरी अनुसार चले। बहू क्या चाहती है, सासू मेरी अनुसार चले। तो घर में कभी युद्ध समाप्त हो ही नहीं सकता। अरे दोनों परस्पर अनेकांत दृष्टि से काम करें तो बेटा घर से लेकर के भगवान बनते तक अनेकांत पूर्वक जिएगा, वही घर चला पाएगा, वही भगवान चला बन पाएगा, वही समाज चला पाएगा। समझ में आ गया? ठीक। अक्षत कासलीवाल, जब हालात हमारे कंट्रोल में ना हो, मतलब जैसे हम सोच रहे वैसा ना हो, तो इन हालातों को हमें क्या करना चाहिए या कैसे उनको हैंडल करना चाहिए? देखो बेटा, संसार का सबसे बड़ा महामंत्र एक आपके पास। जब तुम समझ रहे हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो फिर जो है सो है छोड़ो और शांति से बैठ जाओ। जो है सो है। क्योंकि ज़्यादा विकल्पों में जाओगे तो माथा फट जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, देखो, जानो, जाने दो। बोलो, देखो, जानो, जाने दो। इसका आगे क्या है, कुछ है? देखो, जानो, जाने दो। इतने लोग आए हुए हैं, मैं सबको देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, सब चले जाएंगे। देखो, जानो, जाने दो। ऐसे मस्तिष्क में जितने विकल्प आते हैं उन्हें देखो, जानो, कोई मतलब के नहीं है, जाने दो, उनके साथ जाना नहीं है। नदी देखी कभी? नदी पानी बहते देखा? तो नदी में पानी में कोई वस्तु बह के आ रही थी, तुमने देखा, जाना, तो पकड़ने की जाने दिया। जाने दिया। वो पूर ज्यादा है, तेज बाढ़ है, तुम देख करके जान करके लेने जाओगे तो क्या होगा? अभी वो बह रहा है, फिर तुम बहने लग जाओगे। तो अपन को पानी में देखना है, जानना है, बहना नहीं है। ऐसे भावों को देखो, जानो, जाने दो, बहो मत। बहना पाप है, देखना पाप नहीं है। अमल जैन, रक्तदान जैन धर्म में निषेध क्यों है? बेटा, जैन धर्म औषध, शास्त्र, अभय, आहार, 4 दान की विवरण करता, ठीक है ना। रक्त जो है वो मांस के पहले की दशा है, ठीक है। और उसमें जिस व्यक्ति का रक्त है, उसी व्यक्ति के जाति के अनेक जीव उसके अंदर हैं। इसके साथ साथ उसको दान संज्ञा नहीं की जा सकती। दान पवित्र वस्तु का होता है, अपवित्र वस्तु का दान नहीं होता है। तुम्हारे लौकिक, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था वो अलग विषय है, लेकिन धर्म के नाम पर उसको हम दान नहीं कह पाएंगे। यदि दान कह दिया, कोई साधु संत ने दान कह के प्रयोग किया, तो क्या वो गिलास भर के पी भी लेंगे? क्या कोई भी साधु नहीं पिएगा। इसलिए दान नहीं है, वो मात्र लोक व्यवस्था है। दान तो औषध, शास्त्र, अभय, ठीक है, वही दान है। इसलिए हमको वही दान करना चाहिए। इस दान को दान के नाम से प्रचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। सोहम जैन, सप्तव्यसन त्याग का महत्व कैसे समझाए? बेटा, सप्तव्यसन 7 है। तुम एक सुब्रत सागर से सत्यार्थ बोध ग्रंथ ले लेना, ठीक है। उसमें 7 की जगह
18 विषयों की व्याख्या है। और मैं समझता हूँ यदि कॉलेज में आपके गुरुजन है ना, एक पीरियड सत्याद्भुत का लेने लग जाएं तो सब समाधान भी हो जाएंगे और सारे बच्चे भगवान बनने की कला सीख लेंगे। ठीक है, तो सामान्य नहीं है, तुम सत्याद्भुत का अध्ययन कर लो। हाँ? आखिर प्रश्न श्रेयांश कावड़े, अगला भव अंतिम हो ऐसा क्या करे और महिलाएं तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकती? वाह, कौन भाग्यवान है बेटा। पहला प्रश्न तुम्हारा यह है कि अगला भव अंत हो, इधर आ और पास में आ, लोकर लोकर। देख बालक, तुम जहां खड़े हो ना वहीं खड़े रहे तो अगला भव अंतिम भव नहीं हो सकता। जहां मैं बैठा हूं यदि यहां आ गए, अगला भव अंतिम हो। अभी क्या ना पंचम काल है, ठीक है ना, अगला भव तुम्हारा अंतिम भव हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहां पर आप अच्छी साधना को, दिगंबर मुनि हो गए, ठीक है, और उत्कृष्ट साधना की तो लोकांतिक देव बन सकते हैं। वो एक भवातारी होते हैं, तो वहां से आपको इस भव के बाद 2 भव लेना पड़ेंगे। एक लोकांतिक बनने का, फिर वहां से तुम चित हुए और फिर वहां से चित होकर के फिर मुनि बन करके दीक्षा ले केवल ज्ञान प्राप्त करके तुम निर्वाण चले जाओगे। 2 भव तो लेना पड़ेंगे बेटा, ठीक है। अब तीर्थंकर माताएं क्यों नहीं बन सकती बेटा? क्या है ना, तीर्थंकर केवली दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति केवली भुक्ति को स्वीकार नहीं किया। इनके मासिक धर्म है, अहिंसा का पूर्ण पालन नहीं हो सकता और दिगंबर दीक्षा इनकी नहीं हो सकती है। परिग्रह शेष है, इनको स्नान भी करना पड़ता है, लीपना पोतना भी करना पड़ता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे काम, और जो मनुष्य है सम्मूर्छन जीव शरीर में है, लेकिन माताओं के शरीर में इनके इन जीवों की प्रचुरता है। और जो विशुद्धि के लिए सेनन चाहिए, आपको मालूम बेटा, सरकारी काम भी जैसे कोई मजदूर भी करते हैं तो पुरुष को मजदूरी अधिक मिलती है और माँ को मेहनत कम होती है, ठीक है ना। जब मजदूरी कम मिल रही है, ऐसी तपस्या जो है उत्कृष्ट तपस्या स्त्री वेद में संभव नहीं है। इसलिए स्त्री वेद में कोई तीर्थंकर केवली नहीं बन सकता है। द्रव वेद पुरुष वेद चाहिए, तभी निर्वाण मिलेगा और तभी केवली तीर्थंकर बन सकता है, ठीक है। बस अभी हमारा एक आखिरी प्रश्न है महाराज जी, और ये हम सब का है। WIT हॉस्टल का चैतालय जिनालय का रूप में बदले, यह कैसे संभव है? आपके आशीर्वाद से ही, आपके आशीर्वाद से ही चैतालय बना है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, उसी का रूप बड़े जिनालय में बने, बस यही कामना करते हैं। बस उसका भी, उसके लिए क्या? बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप तुम्हारे गांधी जी के पास चले जाना और जैसे उन्होंने मुस्कुरा करके चैतालय बना दिया है, उसी भवन में स्थान पर जिनालय खड़ा कर देंगे और विशाल जिनबिंब ब्राह्मण करना, हजारों वर्ष तक वहां भगवान रहेंगे, तो सारे छात्र अकलंक निकलंक बन के जिएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो जयकारा गुरुदेव का, बोलो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की। बाहर से आए सभी